बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हालत हाजरा। हमने आपको पिछली वीडियो में वैक्सीन के हराम होने के कुरान और हदीस के दलाइल से आगाह किया था। उसके बाद हमें बहुत से लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आए कि वैक्सीन से बचने का कोई तसल्ली बख्श हल बताए। इसलिए हमने आपकी खिदमत में वैक्सीन से बचने के मुतालिक वीडियो को 2 पार्ट में तकसीम करके बनाया। संविधान के तहत हमें अपने हुकूक जानकर हम वैक्सीन से बच सकते हैं। भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अव्वल, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 और 18 के दरमियान इसके मुतालिक मज़मून। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के दरमियान इसका मज़मून मौजूद है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जुल्म के ख़िलाफ़ हुकूक, आर्टिकल 23 और 24 के दरमियान है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के दरमियान है। पांचवा है संस्कृति यानी तहज़ीब और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 के दरमियान है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के मज़मून में मौजूद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 जान और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 के तहत स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसा जीवन जीने का अधिकार होता है। यह आर्टिकल भारत के प्रत्येक नागरिक जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करती है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लड़ने के काम आएगी। अनुराग सिन्हा इस शख्स को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून के तहत यानी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पूछा गया कि वैक्सीन लेना अनिवार्य है या स्वैच्छिक है, तो जवाब आया वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। फिर हम पर ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है, अहम सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन के जवाब से हमें पता चलता है कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए हमें कोई भी शख्स ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही इसका सरकारी सेवाओं से कोई ताल्लुक़ है, यानी हुकूमती जो हमारे लिए सेवाएं हैं इसका वैक्सीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए कोई भी सरकारी सेवाएं बंद नहीं होगी। कमलेश प्रजापति इस शख्स को भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जवाब दिया है वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज़ वॉलंटरी, यानी वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, हमारे मर्ज़ी से है। विकास पटानी इस शख्स ने वैक्सीन बनाने की प्रोसेस में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है यह सवाल पूछने पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जवाब आया कि कोवैक्सीन के बनाने में नवजात बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन है। किसी अजन्मे बच्चे को जन्म से पहले बाहर निकाल कर उसका सीरम इस्तेमाल करना हम कैसे गवारा कर सकते हैं। अगर आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की फैक्ट शीट नहीं पढ़ी, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं पढ़ी तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है दिस may not be all possible side effects of the Covishield vaccine. Serious and unexpected side effects may be occur. Covishield vaccine was still being studied in clinical trial. मतलब वैक्सीन लेने के बाद सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, उल्टी आना यह सब नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ साथ पैरालाइज हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो क्या आप खुद को क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं?
गिनी पिग बनना चाहते हैं? मॉडर्ना वैक्सीन के फैक्ट शीट में भी यही लिखा है। और सबसे बड़ी बात, यह वैक्सीन फूड एंड ड्रग्स एक्ट के तहत मंजूर नहीं है, इसे सिर्फ इमरजेंसी यूज की परमिशन है। स्क्रीन पर जो न्यूज़ देख रहे हैं यह देशोन्नति न्यूज़ से ली है। इसकी हेडलाइन है, कोरोना प्रतिबंधित लसीचे शासन स्तरावरून सक्तीचे आदेश नाहीत। सक्तीचे आदेश नाहीत, जिसका मतलब वैक्सीन लगाने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी ज़बरदस्ती फरमान जारी नहीं किए गए और गांव में शहरों में घूम घूम कर लोगों को ज़बरन टीका लगवाया जा रहा है और टीका न लेने पर राशन, बिजली और दीगर सहूलतें बंद करने की धमकियां दी जा रही है। ये सरासर कानून के खिलाफ है। अगर कोई हमें वैक्सीन लेने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग धाराओं के तहत कोर्ट में जाने के लिए एक लेटर फॉर्मेट बनाया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसी तरह सोशल हेल्थ मूवमेंट ने एक लेटर बनाया है, जिसे पढ़कर हम वैक्सीन से कैसे बचें इसकी हमें जानकारी मिलती है, जिसका विषय है महाराष्ट्र में मौजूद RT-PCR टेस्ट बंद किया जाए, लॉकडाउन और जानलेवा मास्क सख्ती, वैक्सीनेशन रुकाकर जनजीवन जैसा था वैसे करने की मुतालिक निवेदन दिया है। अब हम आपको बताएंगे कुछ कोर्ट के फैसले। गुवाहाटी और मेघालय हाई कोर्ट, इन्होंने वैक्सीन लेना यह पूरी तरह नागरिक का स्वैच्छिक अधिकार है, ये फैसला दिया है। इसलिए हमें कोई भी बिजनेस या काम करने से नहीं रोक सकता, यह हमारा मौलिक अधिकारों में है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को 1 से 2 बार देखें। इसके अंदर जो मौजूदा स्क्रीन पर बेहद ज़रूरतमंद जो फॉर्मेट और विटनेस और जो आर्टिकल हैं, इनके तहत हम वैक्सीन से बच सकते हैं। बचने की कोशिश करें, अपनी हिफाजत करें। अब काम आपका है, लड़ना है या मरना है आप खुद सोचें। ऐसे ही दीगर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इन बातों को जान सके। जज़ाकल्लाहु खैर।